हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में कृषि। ये झारखंड में कृषि, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये चीज़ ध्यान में देना है कि झारखंड में जो कृषि है ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, ये झारखंड में कृषि जो है पूरी तरह से किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। यहाँ पे जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन है? धान, मक्का और गेहूँ। पहला अगर प्रमुख फसल पूछेगा धान, दूसरा प्रमुख मक्का और तीसरा गेहूँ। यहाँ पे सिंचाई का अभाव है क्योंकि ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। अगर बारिश हुई तो फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। इसलिए पूरी की पूरी ये यहाँ पे सिंचाई का यहाँ पे क्या है? अभाव है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सिंचाई किससे होता है? कुआं से। अब यहाँ मानसून नहीं आ रही है तो किससे करना पड़ेगा आखिर सिंचाई? सिंचाई तो करना पड़ेगा, फसल तो उत्पादन करना है, तो कुआं से। एक चीज़ आप ध्यान देना है कि जब कुआं से सिंचाई होता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो कुआं से हो रहा है वो कहाँ पे है? गुमला में हो रहा है। झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुआं से कहाँ पे होता है? गुमला में। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। ये एरिया जो है पूरा पाट क्षेत्र कहलाता है। ये एरिया जो है क्या है? पूरा का पूरा पाट क्षेत्र कहलाता है। इसमें कौन कौन सा जिला आता है? लातेहार, लोहरदगा और गुमला। ठीक है। अब देखिए ये जो पठार है ये काफ़ी, इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे रांची के पठार से जब नदियाँ निकलती थी, एक उत्तरी कोयल, तो उत्तरी कोयल ऐसे मुड़ जाती थी, ऐसे चल जाती थी, और दक्षिणी कोयल भी ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है। उत्तरी कोयल ऐसे मुड़ के चल गई और दक्षिणी कोयल आ गई। क्यों यहाँ से क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाट क्षेत्र है, पठार है जिसकी हाइट काफ़ी ऊपर पे है। तो इस तरह से नदियाँ भी क्या होती है? यहाँ से मुड़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि 15% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी बाकी भाग पे तो पठारी क्षेत्र है तो सिंचाई हो नहीं पाती है। यहाँ की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। झारखंड में 75% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पे जो फसलों का जो उत्पादन होता है अगर देखेंगे तो 95% खाद्य और 5% अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। अखाद्य फसलों जिससे कुछ अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, अब कृषि योग्य भूमि यहाँ पे कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे कृषि योग्य भूमि होता नहीं है लेकिन इतने इतने हेक्टेयर पे कृषि की जा सकती है। 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जा सकती है, यानी परसेंटेज में कितने परसेंट है? 48%। लेकिन अब देखिए 38 लाख हेक्टेयर में से 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल का उत्पादन होता है। 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ। ठीक है, यानी 80% पे क्या हो गया? 80% में खरीफ की फसल का उत्पादन हो गया, और बच गया 20%। उसका 20% में रबी फसल और जायद फसल का उत्पादन होगा। ठीक है, बच गया 20%, और 20% में क्या होगा? रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, कुल 23% भाग पर ही कृषि होती है। ठीक है, कुल कितने परसेंट भाग पर कृषि होती है? 23% भाग पर। झारखंड में, झारखंड का जितना भी एरिया है उसका 23% भाग पर ही क्या हो रहा है? कृषि हो रहा है। बाकी 17.38, ठीक है, 17.38 जो है प्रति भूमि है। ये प्रति भूमि से याद रखना, पड़ी हुई है ऐसे ही। ठीक है, इस पर खेती नहीं हो पा रही है। यहाँ पे देखिए खाद्यान्न की आवश्यकता जो है झारखंड में 75 से 80 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। ठीक है, खाद्यान्न कितनी खाद्यान्न की आवश्यकता है? 75 से 80 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है? 50 से 55 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है। इसी एवरेज में उत्पादन हो रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जोत जो है वो कितना? 1.17 हेक्टेयर। मतलब एक व्यक्ति को कितना मतलब जमीन मिल सकती है खेती करने के लिए? तो 1.17 हेक्टेयर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कितने जिले आ रहे हैं? 17 जिले आ रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। फसल और शस्य गहनता ये कितना है? 126%। फसल और शस्य गहनता कितना है? 126%। ठीक है, फसल और शस्य गहनता कहते किसको है? इसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर पे मेरा खेती हो रहा है। 100 स्क्वायर मीटर पे क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। अगर हम एक साल के अंदर कितनी बार खेती कर रहे हैं? एक साल के हम मान लीजिए कि 3 महीना में हम एक बार खेती कर दिए तो 100 स्क्वायर मीटर कवर हो गया। फिर अगले बार जब तुरंत एक साल के अंदर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर अगले बार कवर कर रहे हैं तो 300। फिर इस तरह से किए तो 400। टोटल हम कितना कर चुके हैं? एक एक सौ करके टोटल मेरा हो चुका है 4 बार हम किए, यानी 400 स्क्वायर मीटर पे हम खेती कर लिए। ठीक है, अब मेरा था कितना? 100 स्क्वायर मीटर का ज़मीन था। लेकिन तो हम देखिए 400 का हम इन पे 100 के ज़मीन पे हमने कितने का उपज कर लिया? 400 का। तो 100 में कितना हो जाएगा? तो 100 यानी 400% मेरी क्या होगी? फसल गहनता। फसल गहनता या शस्य गहनता उसको कहेंगे। ठीक है, मतलब उस ज़मीन पे कितनी बार एक साल के अंदर, ये काउंट करना है कि ये एक वर्ष के अंदर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक वर्ष के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग फसल और शस्य गहनता निकाल सकते हैं। तो झारखंड में कितनी फसल गहनता है और शस्य गहनता है? 126%।
लेकिन जब ये भारत की बात करेंगे तो भारत में है 136%। ठीक है, भारत में कितनी है? 136%। ओके, अब देखिए जोत के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति जोत देखे थे ना, प्रति व्यक्ति जोत हम लोग देखे थे ना, 1.17 हेक्टेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जोत के प्रकार देखते हैं। जोत के प्रकार है, पहला जो सीमांत जोत याद रखना है, फिर लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, फिर मध्यम जोत और बृहद जोत। ठीक है, अगर आप 1 हेक्टेयर के अंदर कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपका जो वो जोत होगा वो कैसा होगा? सीमांत होगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच रहेगा तो लघु जोत होगा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच अर्ध मध्यम जोत कहलाएगा, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच अगर खेती हो रही है तो मध्यम जोत, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा? बृहद जोत। ठीक है, इस तरह से हमने फैक्ट को पढ़ लिया जो भी कृषि से संबंधित था। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में किन किन फसलों के उत्पादन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले स्थान पे आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है हजारीबाग में खोला जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हजारीबाग में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? ज्वार और बाजरा का। ज्वार और बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा? हजारीबाग में। पलामू में देखेंगे तो इतने सारे गेहूँ, जौ, मक्का, गन्ना, मसूर, अरहर, कुर्थी, दलहन और तिलहन। गेहूं पे याद रखना है गेहूं के बारे में कि यहाँ पूरे झारखंड में 27, पूरे झारखंड का कितना 27% जो गेहूं कहाँ से उत्पादन होता है? पलामू से। ठीक है, अब देखिए रांची में जो है आलू है, उड़द है, गाजर है, मूली, मड़ुआ, मटर, टमाटर और सब्जी, इतने सारी चीज़ों का उत्पादन कहाँ होता है? रांची में। और साथ में याद रखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीडीएस डीलर्स कहाँ पे है? रांची में। और सबसे कम कहाँ पे है? लोहरदगा में। ओके, फिर देखिए सिमडेगा में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? पपीता का। और धान के उत्पादन में पूरा सिंहभूम याद रखना है, धान के उत्पादन में सबसे सबसे पहले नंबर पे आता है सिंहभूम। ठीक है, एक बच गया यहाँ पे, देखिए गोड्डा। गोड्डा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? ठीक है, चना, चना के उत्पादन में गोड्डा क्या है? पहले स्थान पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।